हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वन सेकंड टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों का मुझे कॉल आ रहा था एंड टेक्स्ट आ रहा था और वो मुझे पूछ रहे थे कि सर जी ये जो 20,000+ वैकेंसी आ रहा है इस बार SSCCL में, क्या ये रियल न्यूज है, यानी कि रियल इतना वैकेंसी आ रहा है या फिर ये सूत्रों के अकॉर्डिंग आप लोग को पता चला है। तो मैं आप लोग को ये क्लियर करूंगा कि ये सच में मुझे क्या सूत्रों के अकॉर्डिंग पता चला है या फिर कहीं ऑफिशियली मेंशन करा गया कि इतना वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा श्योर शॉर्ट। ठीक है। एंड सेकंड चीज, क्या ये सर वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है और भी या डिक्रीज हो सकता है। तो ये सब जो डाउट आप लोग के दिमाग में चल रहा है वैसे जेन्युइन डाउट है, बिकॉज हो सकता है क्या फॉर्म को अप्लाई कर दिए, पूरा मेहनत करके स्टडी कर रहे हैं एंड बाद में पता चला कि ये वैकेंसी घटा के बहुत ही कम कर दिया गया। बिकॉज अभी जस्ट पहले का बात है, कुछ दिन पहले का बात है, 2-3 महीने का पहले बात है, MP सब इंजीनियर का वैकेंसी आया था, जिसमें पहले जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो वैकेंसी आया था 5,000 से ज्यादा, 5,500 के आसपास। लेकिन फिर से क्या करा गया, कुछ दिन के बाद नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया और ये बोला गया कि आप लोग का वैकेंसी को और इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ, वैकेंसी को और घटा के 3,500 के आसपास कर दिया गया था। तो क्या इस बार SSC में भी ऐसा होगा, तो वो मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये कोई सूत्रों के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता चला है, ना ही कोई जो इतने टीचर बोल रहे हैं वो कोई भी जो वो फेक कहीं से पता करके या फिर कोई न्यूज़पेपर का कटिंग से ये नहीं पता चला। ये पूरी तरह से ऑफिशियल जो आप लोग को नोटिफिकेशन है जो SSC जारी करी है वो पूरी तरह से मेंशन करी है, उसी का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लाया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी एंड रिजर्वेशन। तो अगर मैं वैकेंसी का बात करता हूँ तो टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स 20,000 यानी कि 20K 20,000+ वैकेंसी आप लोग को यहाँ पे लिखा गया टेंटेटिव वैकेंसी। अच्छा, टेंटेटिव करने का क्या मतलब है सर? टेंटेटिव करने का मतलब है ये वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है मतलब घट बढ़ सकता है। बट यहाँ पे बात आता है सर घटेगा कि बढ़ेगा। देखो पहली बात, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने वाली तो कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वैकेंसी इतना बताया जा रहा है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी SSCCL के डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में पूछा गया, पता करा गया है और ये डाटा निकला कि इतना वैकेंसी खाली है। तो वो तो फिर से फिलअप नहीं हो जाएगा, जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होता तब तक वो तो खाली ही रहेगा। तो वैकेंसी तो इतना ही रहेगा। हाँ, ये बढ़ सकता है, ठीक है, ये वैकेंसी और बढ़ सकता है और बढ़ के और ज्यादा इंक्लूड हो सकता है। जितना टाइम लग सकता है ये रिक्रूटमेंट में, जितना टाइम लेगा उस बेसिस में ये जो वैकेंसी है वो आगे बढ़ सकता है। और उस चीज को यहाँ पे फिर से देखो लिखा गया, हाउएवर फॉर्म वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। यानी कि इसको मैं सिंपल भाषा में आप लोग को समझाता हूँ। अगर हिंदी में इसको बताऊँ तो इसका कहने का मतलब ये बोल रहा ना कि नियत समय पे फॉर्म रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा। अगर मैं इसको और आसान में तोड़ के बताऊं तो ये बोल रही है कि जैसे जैसे अपडेट पता चलते जाएगा SSCCL के तरफ से, ऑफिशियल के तरफ से, वैसे आप लोग को बता दिया जाएगा कि कितना वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट पे है सही टाइम आने पे, और वैकेंसी में अगर कुछ इंक्रीमेंट भी होता है तो भी आपको बता जाएगा। तो ये चीज तो आप लोग पूरी तरह से जो है आप लोग को ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि ये जो है सूत्र के अकॉर्डिंग न्यूज है या फिर कहीं पेपर कटिंग या फिर किसी से पूछ के बताया जा रहा है कितना वैकेंसी आएगा। ये पूरी तरह से मेंशन है, यानी कितना वैकेंसी हर एक डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट को लेकर टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो 20,000+ वैकेंसी खाली है, तो इतना वैकेंसी देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा ही देखने को मिलेगा। और ये भी आप लोग को क्लियर हो गया कि ये वैकेंसी आगे भी बढ़ भी सकता है, घटेगा नहीं, ये बहुत ही कम चांस है कि घटेगा। SSC से उम्मीद किया जा सकता है कि ऐसा ना करेगा, ऐसा तो फेक नहीं बताया होगा कितना वैकेंसी खाली है। ऑब्वियसली बात है, पूरा का पूरा ऑथेंटिक। क्योंकि देखो अब आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है सर इतना फेक बता दे। देखो डियर स्टूडेंट, ये जब भी वैकेंसी आती है तो जितना भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जैसे नोटिफिकेशन आना, इसके अलावा फॉर्म को फिलअप करना, फॉर्म फिलअप होने के बाद जो Tier 1 Tier 2 का डेट है वो कब तक एग्जाम होना है, जितने जितने CBT ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा अलग अलग सेंटर में, उस सेंटर को बुक करना, क्वेश्चन बुकलेट छपवाना, ऑनलाइन उन लोग को एग्जाम करवाना, चेक करना, इन सब में करोड़ों का मतलब क्या होता है, लगता है, पैसा लगता है, इन्वेस्ट किया जाता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बजट देती है इतना, तो इस बेसिस पे दिया जाता है कि आप लोग का कितना वैकेंसी है, कितना भरा जाएगा, लड़का का स्टूडेंट कितना फॉर्म भरा जाएगा, कितना छपा जाएगा क्वेश्चन ऑनलाइन मीडियम मोड पे, कितना सेंटर बुक किया जाएगा, उसमें कितना खर्चा आएगा। तो ये सब इस बजट के बेसिस पे ही दिया जाता है, तो वो गलती भी नहीं बताएगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आप लोग को बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, आप लोग को बस प्रिपरेशन करना है। और अगर अभी तक आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं किए हो तो जाइए फटाफट फिलअप कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँगा इंपॉर्टेंट डेट का तो देख सकते हो
17 सितंबर से फॉर्म जो है वो फिलअप होना स्टार्ट कर दिया गया है, स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट का बात करूंगा तो 8/10/2022 यानी 8 अक्टूबर तक आप लास्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर बात करेंगे पेमेंट का, कब तक कर सकते हो फी पेमेंट, तो आप लोग को 9 अक्टूबर तक पेमेंट कर सकते हो, चालान के थ्रू 10 अक्टूबर तक कर सकते हो। एंड अगर बात करेंगे करेक्शन का तो 12 से लेकर 13 तक, 12 और 13 2 दिन आप लोग को करेक्शन करने का। कोई भी अगर गलती हो जाता है आपको ऑनलाइन फॉर्म पे, जैसे हो गया आपको डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, फिर कोई अदर चीज एग्जाम सेंटर चेंज करना, कुछ भी करना है, तो आप लोग को यहाँ पे 2 दिन दिया गया है, 12 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक आप वो सभी चीज को करेक्शन कर सकते हो। उसमें कुछ फी भी दिया जाएगा, फर्स्ट टाइम में फी आपसे मांगा जाएगा, सेकंड टाइम में और कुछ फी मांगा जाएगा, 200 और 500 है। फर्स्ट टाइम अगर गलती करते हो तो 200, एंड अगर आप फिर भी गलती करते हो और एक बार तो आपको 500 पे करना पड़ेगा एसएससी को और अपना करेक्शन कर सकते हो, तो वो भी दिया जा रहा है। तो फटाफट जाइए फॉर्म को फिलअप करिए। और अगर बात करेंगे एग्जाम डेट का तो दिसंबर में आप लोग को टेंटेटिव टीयर 1 का एग्जाम डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया। टीयर 2 से रिलेटेड अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसके लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और कोई भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग का रिप्लाई कर दूंगा या फिर उससे रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।